नमस्ते दोस्तों, डर की सच्ची दास्तान में फिर से एक नई कहानी के साथ, डरावनी कहानी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, अपना अनुभव मुझे से जरूर शेयर करें। तो आज की जो कहानी है वो आत्मा के सच की कहानी है। तो चलिए देखते हैं क्या है कहानी में। कहते हैं आत्माएं हमारे आसपास हर वक्त होती है, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन अगर चाहो तो उन्हें देखने के लिए किसी भूतिया जगह या किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाने की जरूरत नहीं होती। और अब दूसरा मुद्दा कि आत्मा मृत्यु के बाद अगर जन्म लेती है तो वह मरने के बाद भटकती क्यों है? उसका जवाब है इच्छा। अगर मरते वक्त इंसान की किसी प्रकार की इच्छा अधूरी रह जाती है तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए आत्मा भटकती है। और अब आपके मन में शायद सवाल आया होगा कि क्या आत्मा खतरनाक होती है? तो मैं कहती हूँ कि ये बात निर्भर करती है उस आत्मा की उस इच्छा पर कि कौन सी इच्छा, कैसी इच्छा उसकी अधूरी रह गई और उसे किस तरह से मौत आई या फिर उसकी अकाल मृत्यु हुई। उदाहरण के लिए समझ लें, अगर किसी इंसान प्यार में धोखे से मारा है तो उसकी आत्मा तो भयानक और नफरत से भरी रहती है। और अगर किसी पिता की अकाल मृत्यु हो गई तो वह अपनी संतान को सुखी देखने के लिए मुक्त नहीं होती। तो इंसान से लेकर आत्मा तक सभी की इच्छाएं होती है। तो जो आज कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो ऐसे ही एक पिता की कहानी है। दिल को छू लेने वाली कहानी है। मिताली ने किरण को आवाज लगाई और कहा, बेटे शाम होने वाली है, तुम्हारे पापा के आने का समय हो गया है। चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का किरण अपने खिलौनों को उठाकर दौड़ता हुआ घर में आया और ऊपरी मंजिल में सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगा। उसी वक्त आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वह नीचे गिरने लगा उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और हवा में ही उठा के उसे अपने कमरे में छोड़ दिया। किरण को इसमें बहुत मजा आया क्योंकि 8 साल के बच्चे को भूत और प्रेत के बारे में कुछ पता नहीं था। उस रात खाने के टेबल पर किरण ने मम्मी पापा को सीढ़ियों के कमरे के बारे में बताया। किस तरह से किरण सीढ़ियों से उड़कर कमरे में पहुंचा। बच्चे पर भला कौन विश्वास करता? लेकिन उसके दूसरे दिन से ही किरण की माँ को किरण के बर्ताव में बहुत अंतर महसूस होने लगा था। वह स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा। सुबह स्कूल के लिए खुद तैयार होने लगा। किरण ज्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगा। एक दिन मिताली सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसे किरण के कमरे से आवाज सुनाई दी, जैसे कि वह किसी के साथ मस्ती कर रहा हो। मिताली ने दबे पैरों से जाकर देखा तो डर के मारे उसकी सांसें फूल गई क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में किरण उसका हाथ पकड़ के खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो मिताली डर के मारे दहल उठी क्योंकि उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। उस पर एक गहरी चोट का निशान भी था। देखते ही देखते वह आदमी कुछ ही पलों में वहां से गायब हो गया। फिर मिताली दरवाजा खोल के दौड़ती हुई आई और किरण को सीने से लगा के बाहर की तरफ भागी। जब मिताली ने किरण से पूछा कि वह आदमी कौन था, तब किरण ने कहा, माँ वो विश्वास अंकल है, वो रोज मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ स्कूल में भी जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना उस दिन एक अंकल मुझे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए कमरे में लेके आए थे, वह यही है। विश्वास ये नाम सुनते ही कहीं देखा सा लग रहा था पर उसे याद नहीं आ रहा था। पर इन सब से उसे डर भी लग रहा था। पर तसल्ली इस बात की थी कि उस आत्मा ने किरण को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था।
उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे तक था। मिताली ने किरण को स्कूल बस में बिठा दिया और वापस घर लौटी। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय, जहां से मिताली और उसके पति आरव ने किरण को गोद लिया था। मिताली ने उसी वक्त घर में ताला लगा के आरव को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकाल के खुद भी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहां पर एक साथ पहुंचे और जाकर वहां से संचालक से मिलकर पता करे। किरण के भूतकाल के विषय में जानकारी की मांग की, पर संचालक महोदय कुछ भी बताने के लिए तैयार न थे। तब मिताली उन्हें सब हकीकत और वह नाम बताई। वह सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। वह बोले कि विश्वास त्यागी, यह किरण के पिता का नाम है। किरण को जन्म देते वक्त उसकी मां गुजर गई थी। उसके बाद उसके पति ने ही उसे पाला, पर जब बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। किरण भी उसी कार में था, पर वह किस्मत से बच गया, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई। जब किरण के किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखाई, तब कोर्ट उसकी जिम्मेवारी लेकर हमें सौंप दिया। उसके बाद हमें भी एक बार ऐसा महसूस हुआ कि किरण की हिफाजत कोई रूह तक करती है, पर उस रूह ने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। यह बात भी सच है। सारी बात ठीक से समझने के बाद मिताली और आरव जब घर पर लौटे, तब वह बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे। तभी उसने सामने ही वहां के आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उठी और आईने पर लिखा, मेरे किरण को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। इसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज सुनाई दी, मैं हमेशा किरण के आसपास रहूंगा। इस आवाज के साथ वह आकृति हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। तो कैसी लगी ये कहानी, एक आत्मा की सच्चाई की कहानी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नए अंक में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।